नमस्कार आदाब। क्या देश किसी बड़े आर्थिक मोड़ पर खड़ा है या प्रधानमंत्री की हालिया अपील सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान है या उसके पीछे छिपा है आने वाले समय आर्थिक संकट का संकेत? जब देश का प्रधानमंत्री जनता से संयम, लोकल खरीदने और बचत, आत्मनिर्भरता और अनावश्यक खर्च से बचने जैसी बातें बार बार कहने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार को आने वाले आर्थिक दबाव का अंदेशा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, घटती खपत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है या फिर सिर्फ विपक्ष द्वारा बनाया गया डर का माहौल? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे कि मोदी की अपील का असली मतलब क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्या देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है या फिर आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत 2008 जैसी वैश्विक आर्थिक मार से बच पाएगा? हाल के भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी लगातार कुछ बातों पर जोर देते दिखाई दिए। लोकल उत्पाद अपनाइए, फ्यूल खर्चे से बचिए और घरेलू उत्पादों को मजबूत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और विदेशी निर्भरता कम कीजिए। अब पहली नजर में ये बातें सामान्य लगती, लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि जब कोई सरकार बार बार सावधानी की बात बोलने लगे तो उसके पीछे आर्थिक दबाव छिपा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें तब उपयोग बढ़ाने की बात करती हैं जब अर्थव्यवस्था तेज हो, लेकिन जब बचत और नियंत्रण की अपील बढ़ने लगे तो संकेत अलग होते हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में अर्थव्यवस्था दबाव में है? अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े मजबूत बताए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ जीडीपी ही पूरी कहानी बताती है या फिर जमीन पर कई तस्वीर अलग अलग दिखाई देती है? युवाओं में बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है, मध्य वर्ग की बचत घट रही है और महंगाई लगातार जेब पर असर डाल रही है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ रही है और ग्रामीण मांग कमजोर बताई जाती है। यानी ऊपर से अर्थव्यवस्था चमकती हुई दिख रही है, लेकिन नीचे आम आदमी दबाव महसूस कर रहा है। अब बात उस मुद्दे की जो घर घर से जुड़ा है, महंगाई, जैसे दूध, दाल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च या फिर पेट्रोल डीजल। इसके अलावा हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर आम आदमी की जेब खाली क्यों होती जा रही है? विशेषज्ञ का कहना है कि जब आय की रफ्तार कम हो और खर्च की रफ्तार तेज हो जाए तो आर्थिक असंतुलन पैदा होने लगता है, और यही किसी भी संभावित संकट की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। दुनिया इस समय कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। युद्ध, तेल की कीमतें, सप्लाई चेन संकट और अमेरिका और चीन के बीच टकराव, वैश्विक मंदी की आशंका। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर होते हैं तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत तेल आयात करता है। भारत का व्यापार दुनिया से जुड़ा है और विदेशी निवेश पर भी निर्भरता है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो भारत पूरी तरह बच नहीं पाएगा। भारत वास्तव में किस बात से चिंतित हो सकती है? पहला है बेरोजगारी। युवा नौकरी चाहते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में वैसे भर्ती नहीं दिख रही है। जब लोग खर्च कम करने लगते हैं तो कंपनियों की बिक्री घट जाती है। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। गांव की मांग लगातार कमजोर हुई है। लोग ईएमआई और लोन में दबते जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आर्थिक गति धीमी पड़ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य जनता को मानसिक रूप से तैयार करना भी हो सकता है। खर्च सोच समझ कर करें, स्थानीय उत्पादन बढ़ाएं, आर्थिक अनुशासन रखें और विदेशी निर्भरता घटाएं, क्योंकि आने वाले समय में वैश्विक संकट गहरा सकता है। तो देश के अंदर से मजबूत रखना जरूरी होगा, और यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत पर इतना जोर दिखाई देता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार असली हालात छिपा रही है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, महंगाई से जनता परेशान है और जीडीपी के आंकड़े जमीनी सच्चाई नहीं दिखाते। विपक्ष ये भी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बार बार जनता से बार बार संयम की अपील क्यों की जा रही है? हालांकि सरकार इन आरोपों को राजनीति बताती है। सरकार का कहना है कि भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत वैश्विक संकट के बावजूद स्थिर है। सरकार ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री की अपील दूरदर्शिता का हिस्सा है, ताकि भारत के भविष्य के संकटों के लिए तैयार रहे। यानी आंकड़े और जमीन के बीच का अंतर बहस का विषय बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत सच में किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में ताकत भी है, बड़ा बाजार है, युवा आबादी है और डिजिटल विकास भी है, मजबूत सेवा क्षेत्र भी है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पर है, असमानता है और वैश्विक दबाव है। इसलिए लोगों का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या प्रधानमंत्री की अपील एक चेतावनी है या फिर सरकार आने वाले आर्थिक तूफान की आहट है? क्या सरकार आने वाले आर्थिक तूफान की आहट सुन चुकी है? आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की रणनीति है। सवाल कई हैं, जवाब आने वाला समय देगा,
लेकिन इतना तय है कि आर्थिक लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ती, बल्कि देश का हर नागरिक शामिल होता है। फिलहाल भारत के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उम्मीद भी है और चिंता भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी की अपील के पीछे कई बड़े आर्थिक संकट का संकेत छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।